नोकचम अगर उसको पूछा जाए कि जो कामा कहाँ है तो नहीं बता पाएगी, क्योंकि पैरासूट का कैंडिडेट है, चंडीगढ़ रहती है, कहाँ यहाँ की जनता ढूंढेगी। जिस दिन पहले दिन वो आई थी, उसका आपने सुन लिया होगा उसका बयान कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, पत्थर का जवाब गोली से देते हैं, तो हम गोली नहीं चलाएगा सीएम मुख्तार। राजस्थान के कामा विधानसभा में लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए उम्मीदवारों के विवादित बयान सामने आ रहे हैं। वहीं कामा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार नौक्षम चौधरी की हम बात करें तो उनका विवादित बयान जमाने के सामने आ चुका है, जिसको लेकर कामा से आजाद उम्मीदवार सीएम मुख्तार अहमद के कट्टर समर्थक अकबर जोधपुर ने नौक्षम चौधरी के विवादित बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि नौक्षम चौधरी से कामा जोधपुर गांव पूछा जाए तो वह भी नहीं बता पाएगी, क्योंकि वह पैरासूट का कैंडिडेट है, चंडीगढ़ रहती हैं, कहाँ यहाँ की जनता उन्हें ढूंढती फिरेगी। इसलिए कामा की जनता काफ़ी हिंदू भाइयों से मेरी मुलाकात हुई है, उन्होंने भी मन बना लिया है कि सीएम मुख्तार को हम इलाके में कहीं भी ढूंढ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के कद्दावर नेता भी नौक्षम चौधरी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौन कितने पानी में है। नौक्षम चौधरी अपने आप को मेवात की बेटी कहती है। इस पर अकबर जोधपुर ने चुटकी लेते हुए कहा कि राजनीतिक लोग अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नौक्षम चौधरी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की संज्ञा देते हुए कहा कि राजनीतिक है, पता नहीं कौन से मुकाम पर लाकर छोड़ देती है। नौक्षम चौधरी जब कामा विधानसभा में पहली बार आई थीं तो उनका पहला बयान था कि हम ईंट का जवाब हम पत्थर से देते हैं, पत्थर का जवाब हम गोली से देते हैं। उन्होंने कहा कि सीएम मुख्तार गोली नहीं चलाएगा। मुख्तार का कहना है कि हमने न जाहिदा को न नौक्षम को गोली मारनी है, बल्कि हमने तो ईवीएम की बटन दबाकर टॉर्च के निशान पर बटन दबाकर मारना है और यहाँ से भगाना है। उन्होंने कहा कि मुख्तार के लिए कामा के युवाओं, बुजुर्ग, इमाम, हजरत सभी लोग दुआएं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बुजुर्गों की दुआओं को कभी जाया नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कितनी औरतें ऐसी हैं जो सीएम मुख्तार के लिए एतकाफ में बैठी हैं, जो एमएलए बनाने की दुआएं कर रही हैं। आप देख रहे हैं लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा राजस्थान कामा विधानसभा से ताज़ा खबरें। जिस दिन पहले दिन वो आई थी, उसका आपने सुन लिया होगा उसका बयान कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, पत्थर का जवाब गोली से देते हैं, तो हम गोली नहीं चलाएगा सीएम मुख्तार। सीएम मुख्तार का कहना है कि हमको जायदा को न गोली मारनी न नौक्षम को मारनी, बल्कि हमको तो ईवीएम की बटन दबा के, टॉर्च के निशान दबा के उसको बटन दबा के मारना है और यहाँ से भगाना है। और नौक्षम का जो सवाल है, नौक्षम अगर उसको पूछा जाए जो कामा कहाँ है तो नहीं बता पाएगी, क्योंकि पैरासूट का कैंडिडेट है, चंडीगढ़ रहती है, कहाँ यहाँ की जनता ढूंढेगी। इसलिए कामा के मेरी काफी हिंदू भाइयों से बात हुई, उन्होंने मन बना लिया कि सीएम मुख्तार को हम कायड़ा में ढूंढ लेंगे, कामा में ढूंढ लेंगे। इसलिए नौक्षम का कोई विशेष नहीं है। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये कि जितने पदाधिकारी बीजेपी के, जैसे रविंद्र जैन जैसा आदमी, कभी फील्ड में नहीं देखा होगा आपने, रविंद्र जैन कामा विधानसभा में बीजेपी का एक अहम किरदार है, लेकिन आज तक नौक्षम के सपोर्ट में नहीं आया। इससे बड़ा सबूत मैं क्या दूंगा आपको। लेकिन नौक्षम कहती है कि मैं मेवात की बेटी हूँ। ऐसा है, नेता पता है ना, कहीं जाकर रोटी खा लेते हैं। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, वो धान काटते हो किसान की बेटियों के पास जाकर रोटी खा लेती है। आप समझते हो कि प्रियंका धान थोड़ी काटेगी, लेकिन राजनीति से पता कौन से मुकाम पे लाकर छोड़े। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। मुख्तार की हम बात करें तो आज गांव में प्रोग्राम है, किस तरह से समर्थन मिल रहा है, आप उनके साथ में कड़ी से कड़ी बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है, ये बात मैं नहीं मानूंगा आपकी। कड़ी से कड़ी मैं मिलाकर चल रहा हूँ। कामा के 36 बिरादरी के नौजवान और उलमाए हजरात उसकी कड़ी से कड़ी लगा कर चल रहे हैं। मेरे जैसे तो लाखों आदमी है, लेकिन जो नौजवान तबका है, 32,000 युवा तबका जो 18 से 25 साल तक एज का लड़का है, वो सीएम मुख्तार का फॉलोवर्स है। 32,000 कामा के 32,000 कामा के युवा सीएम मुख्तार के फॉलोवर्स हैं। इसलिए मैं नहीं, बल्कि कामा के युवा, कामा के आलिम हजरात
और बुजुर्गों की तो दुआ है, उसके लिए दुआ दे सकते हैं। इसलिए अल्लाह ताला बुजुर्गों की दुआ को कभी जाया नहीं करेगा। और ये यकीनी बात मान लो आप कि कितनी औरतें ऐसी जो एहतिकाफ में बैठ रही हैं, सीएम मुख्तार को अल्लाह एमएलए बना दिया कामा से। तो ये तय मान लो, आवाज खलक न कराए खुदा, ये कामा की जनता की आवाज, ये अल्लाह का नंगारा है। अब नंगारा बच चुका, तानाशाह शासकों को कामा से भगाने का तय कर लिया है। अकबर खान, मैं ये निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों से। सबसे पहले तो पत्रकार महोदय का सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, आप लोग जो इतनी शिद्दत के साथ यहाँ पर आए। और जहाँ तक मुख्तार सीएम मुख्तार का सवाल है, कामा की जनता ने तय कर लिया कि जिस तरीके से कामा के लोगों ने जाहिदा खान के भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तानाशाही, हिटलरशाही, डिक्टेटरशिप को खत्म करने का जो मंसूबा बनाया है, सबसे पहले तो उसमें कामा की जनता ने टिकट के लिए दिल्ली तक लड़ाई लड़ी और आला कमान को पूरी बात अवगत कराए। लेकिन आला कमान ने कामा की जनता की बात नहीं सुनी। अब कामा की जनता ने मन बना लिया है कि इस भ्रष्ट और तानाशाह शासक को कामा से जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। रही बात ही जो जीत का जो कारण मैं मुख्तार अहमद का बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कामा विधायक, भावी विधायक सीएम मुख्तार होंगे। वो इसलिए होंगे कि कामा के अंदर बीजेपी के क्षेत्रीय लोगों ने बहुत टिकट मांगा, लेकिन मानता हूं मैं बीजेपी पार्टी का ताक भाई मुसलमान को टिकट नहीं देंगे, कोई बात नहीं थी। लेकिन बहुत से हमारे हिंदू भाई इतने सीनियर थे, जैसे आदरणीय मदन मोहन सिंघल साहब, शमसुल हसन पूर्व विधायक, नसरू खान पूर्व मंत्री, ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया। तो बीजेपी के जितने लोग थे उन्हें सबन ने मन बना लिया कि पैराशूट का जो कैंडिडेट प्रत्याशी उतारा है बीजेपी ने, उसको भी सबक सिखाना है। तो कामा की 36 बिरादरी ने सीएम मुख्तार को 36 बिरादरी का टिकट है, जिसका चुनाव चिन्ह टॉर्च आया है, और मन बना लिया है कि ना बीजेपी को वोट देना है, ना कांग्रेस को वोट देना है, ताकि आगामी चुनाव में दोनों पार्टियों का हाई कमानों को सबक सिखाया जा सके। कामा की जनता में कामा सीट पर लोकल को टिकट देना है, वो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। इसलिए सीएम मुख्तार की जीत का जो मसला है, उसमें तो कोई तरद्दुद ही नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा, जनता ने मन बना लिया बदलाव का, और वो नया चेहरा सीएम मुख्तार होगा।